आपको पता है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे देवता भी नहीं बच पाए। सच में चंद्रदेव वो पहले देवता थे जिन्हें कैंसर हुआ। और आज भी जो हम चांद को घटता बढ़ता देखते हैं वो कैंसर का ही इम्पैक्ट है, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। अब आपके सवाल यह आएगा कि हम लोग तो कैंसर से बच नहीं पा रहे, तो चंद्रदेव कैसे बच गए? तो इसका जवाब है, वो आए सोमनाथ महादेव की शरण में, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले ज्योतिर्लिंग है, जो कि सौराष्ट्र यानी गुजरात में प्रकट हुए। आज भी लाखों की संख्या में लोग जो कि क्षय रोग यानी कैंसर और कुष्ठ रोग से पीड़ित है, वे महामृत्युंजय जाप और सोमनाथ महादेव की कृपा से रोग मुक्त हो रहे हैं। इसका मतलब जिसकी दवाई किसी के पास नहीं, उसकी दवाई है सोमनाथ महादेव के पास। सौराष्ट्र, यहाँ के लोगों ने भक्ति देवी तक को टुकरा दिया, वो सौराष्ट्र सोमनाथ महादेव के प्रकट होने के बाद दोबारा शुभ हो गया। ब्रह्मा के बेटे दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों की शादी चंद्रमा के साथ हुई, और ये 27 पुत्रियां कोई और नहीं, 27 नक्षत्र है जिनसे पंडित लोग आज भी कुंडली देखते हैं। उसमें से एक पुत्री थी रोहिणी, जिनसे चंद्रमा अत्यंत प्रेम करते थे, और ये प्रेम के कारण ही रोहिणी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपने ही दामाद को श्राप दे दिया। लेकिन दक्ष प्रजापति ने अपनी ही बेटी से प्रेम करने के लिए अपने दामाद को श्राप क्यों दिया और कैसे प्रकट हुए गुजरात यानी सौराष्ट्र में सोमनाथ महादेव, जानने के लिए कथा आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका सनातन स्क्वायर पर। एक काल की बात है, जब दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि बढ़ाने का आदेश मिला, तो उन्होंने अपनी 60 में से 27 पुत्रियों की शादी चंद्रदेव से करा दी। और वो 27 स्त्रियां कोई आम नहीं थीं। आज भारतीय खगोल विज्ञान यानी इंडियन एस्ट्रोनॉमी में जिन 27 नक्षत्रों का वर्णन आता है, जिसके आधार पर ब्राह्मण कुंडली बनाते हैं, वह 27 नक्षत्र, ये 27 स्त्रियां ही हैं जिनका चंद्रमा से विवाह हुआ। इन 27 कन्याओं में से एक कन्या है रोहिणी, जिनसे चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। कुछ लोग पूछते हैं कि चंद्रमा की जब 27 पत्नियां थीं, तो वह रोहिणी से ही प्यार क्यों करते थे? तो ऐसा वैष्णव बताते हैं, मतलब ऐसा कुछ प्रमाणित नहीं है, क्योंकि चंद्रमा भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए वह अपनी पत्नी रोहिणी से ही प्रेम करते थे। अब चंद्रमा और रोहिणी का ये प्रेम देख के अन्य 26 पत्नियां चिंता करने लगी, और चिंता इतनी कि वे चिंता से सूखने लगी। एक बार सारी बेटियां अपने मायके गईं, तब उनके पिता दक्ष प्रजापति ने देखा कि उनके बेटे कमजोर हो गई हैं। अच्छा, पिता का अपनी पुत्रियों से कुछ खांसी लगा होता है, तो वह इसकी वजह जानना चाह रहे थे। लाख पूछने पर भी बड़ी मुश्किल से उनकी बेटियों ने बताया कि उनके पति चंद्रमा उनकी बेटी सिर्फ रोहिणी से ही प्रेम करते हैं। ये सुन के दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया, क्योंकि पत्नियों का ध्यान रखना और उनसे प्रेम करना एक पति का धर्म है, और चंद्रमा अपने धर्म से परे जा रहे थे। दक्ष प्रजापति गए चंद्रमा के पास और पहली बार प्यार से समझाए और चंद्रमा को धर्म का ज्ञान दिया कि आपका किसी एक से नहीं 27 कन्याओं से विवाह हुआ है और आपको 27 के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन दक्ष के वचनों का कोई असर चंद्रमा पर नहीं पड़ा, बल्कि इसके बाद चंद्रमा अकड़ में आ गए और रोहिणी से और प्यार करने लगे। आखिर में नतीजा ये हुआ कि दक्ष प्रजापति ने क्रोध में चंद्रमा को श्राप दे दिया। वह चंद्रमा से बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें क्षय रोग हो जाए और क्षय रोग से तुम्हारा शरीर धीरे धीरे क्षीण होके नष्ट हो जाए। श्राप देके दक्ष प्रजापति तो वहां से चले गए, परंतु उस श्राप से सारे लोकपाल कांप उठे। सारे देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर, चर, अचर, विद्याधर, अक्ष सब हिल गए इस श्राप से। अब सोच रहे होंगे कि चंद्रमा को श्राप देने से सब कुछ क्यों हिल गया और इतना हाहाकार क्यों मच गया? तो इसका जवाब ये है कि चंद्रमा में एक बहुत बड़ा गुण है। इस संसार में जितने भी अन्न हैं, अन्न में जितने भी विटामिन, पोषण तत्व, एनर्जी होती है, जो औषधियाँ होती हैं, जिनकी दवाई बनती है, ये सब चंद्रमा से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए चंद्रमा को औषधियों का राजा भी कहा गया है। और अगर चंद्रमा नहीं हुए तो विटामिन खत्म हो जाएंगे। तो सिर्फ रात में लाइट देने तक सीमित नहीं है चंद्रमा। तो इस तरह चंद्रमा को श्राप मिलने से हर जगह हाहाकार मच गया। सब देवता लोग, ऋषि मुनि, चर अचल, लोकपाल, सब जीवों ने सोचा कि यदि चंद्रमा नहीं रहे तो अन्न में औषधि नहीं रहेगी, अगर अन्न में औषधि नहीं रहेगी तो हमारा शरीर भी क्षीण हो जाएगा। मतलब चंद्रमा का क्षीण होना, इसका मतलब समस्त संसार का क्षीण होना। फिर चंद्रमा के साथ सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को व्यथा बताई। ब्रह्मा जी बोले, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपकी ये प्रॉब्लम देव आदिदेव महादेव ही दूर कर सकते हैं।
आप सभी लोग एकत्र होकर सौराष्ट्र पहुंचो और उस तीर्थ में जाकर समुद्र के किनारे पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करो और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो और तपस्या करो। सारे ऋषि मुनि, देवता, चंद्रमा आदि सौराष्ट्र पहुंचे और अपना अपना प्रोग्राम चालू कर दिया। सभी ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या चालू कर दी और चंद्रमा, क्योंकि उन्हें क्षय रोग यानी कैंसर का श्राप मिला था, उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना करी। ना खाना ना पीना और लग गए महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण में और जाप करते करते उन्होंने 10 करोड़ बार जाप कर डाला। भयंकर तपस्या कर दी। इस तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए और बोले, वरदान मांगो बेटा। तो चंद्रमा ने कहा, अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव स्वयं प्रकट हो गए तो इससे ज्यादा मुझे अब क्या चाहिए। लेकिन लोक कल्याण के लिए चंद्रमा बोले, हे महादेव, मेरे से एक अपराध हो गया है जिसके कारण मुझे क्षय रोग का श्राप मिला है, कृपया करके मुझे इससे बचाएं। शिव जी बोले, चंद्र, आपको किसी हल्के व्यक्ति ने नहीं, दक्ष प्रजापति का श्राप मिला है और दक्ष के श्राप की अवहेलना करना मतलब भगवान के प्रकृति के नियम कानूनों की अवहेलना करना। तो श्राप का असर मैं 0 तो नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन इसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। तुम्हें क्षय रोग का श्राप मिला है तो तुम्हें क्षय रोग तो होगा, जिसके कारण तुम 15 दिन शुक्ल पक्ष में एक एक कड़ा क्षय होगे और अमावस्या के दिन लुप्त हो जाओगे। लेकिन अगले 15 दिन शुक्ल पक्ष में तुम पुनः एक एक कड़ा बढ़ते जाओगे और पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाओगे। यह मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तो चंद्रमा पहले एकदम गोल हुआ करते थे, लेकिन शिव जी की सेटिंग करने के बाद अब वो घटते बढ़ते रहते हैं। चंद्रमा संतुष्ट हुए और शिव जी को प्रणाम करे। शिव जी बोले, और कुछ मांगना है तो मांगो। तो उनके आसपास खड़े हुए ऋषि मुनि, देवता लोग वो कहने लगे, अरे हमारे भी तो कुछ मांगो, हमने भी तो तपस्या करी है। तो चंद्रमा बोले, हे भगवान, मेरे जैसे अनेकों लोग इस सृष्टि में हैं और आगे भी होंगे जिनके ऊपर इस तरह के कष्ट आएंगे, पर जिस प्रकार आपने मेरे दुख दूर किया है उस प्रकार आप अनेकों लोगों का भी दुख दूर करें। तो महादेव, आप यहाँ पर आए हैं तो अब इस स्थान को छोड़ के वापस मत जाए। तो महादेव बोले, अगर तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, मैं स्वयं आत्मा के साथ प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान रहूंगा। और हे चंद्रमा, क्योंकि तुमने मेरी उपासना करी है इसलिए चंद्रमा के नाथ, सोम के नाथ के रूप में मैं यहाँ प्रसिद्ध रहूंगा। और देखते देखते शिवजी शिवलिंग के रूप में यहाँ कन्वर्ट हो गए और इस प्रकार ये प्रथम ज्योतिर्लिंग यहाँ प्रकट हुआ। अब यहाँ गौर फरमाइए, अगर इस ज्योतिर्लिंग की तुलना अन्य ज्योतिर्लिंगों से करी जाती है तो ये अकेला ज्योतिर्लिंग है जिसमें भगवान शिव स्वयं प्रकट है। अन्य ज्योतिर्लिंग में भगवान का अंश है, लेकिन इसमें वह खुद प्रकट हुए हैं और इसलिए ज्योतिर्लिंग विशेष है। आज भी ऐसा माना जाता है, जो भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है वह समस्त पापों से, रोगों से मुक्त हो जाता है और उसे भागवत प्रेम की प्राप्ति होती है। इस मंदिर पर 17 बार अटैक हुआ और 17 बार इस मंदिर को पुनः स्थापित किया गया और आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सनातनियों के साथ मिलकर इस मंदिर को पुनः निर्माण करा। उस टाइम देश कंगाली में था, कोई पैसा नहीं, लेकिन फिर भी इसका गर्भगृह सोने का बनाया गया। तो इससे सोमनाथ महादेव की महत्वता और लोगों का इनके प्रति श्रद्धा का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये थी सोमनाथ महादेव यानी पहले ज्योतिर्लिंग की प्राकट्य कथा। आशा करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सनातन स्क्वायर को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। हरे कृष्णा।